गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का ऑनलाइन कक्षाओं में वापस स्वागत है। आशा करती हूँ आप सबके एग्ज़ाम अच्छे से हुए होंगे। अब हमें आगे के सिलेबस की तैयारी करनी है। आज मैं आपको पल्लव का पाठ 10 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है समय की पहचान। तो आइए नए पाठ का प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पाठ 10 है समय की पहचान। तो आइए इसकी कहानी के बारे में मैं आपको कुछ मुख्य बिंदु बताती हूँ। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक किसान बैलगाड़ी में सामान भरकर कहीं जा रहा है और साथ में एक मोटा आदमी घोड़े पर जा रहा है। ये कहानी हमें बताती है कि सही समय पर सही निर्णय लेने से व्यक्ति सफल होता है। आइए इन व्यक्तियों के बारे में जो हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं, हम विस्तार से पढ़ते हैं और कहानी का आनंद उठाते हैं। एक किसान बैलगाड़ी पर खाद लादकर आ रहा था। रास्ते में उसे एक चमकदार पत्थर दिखाई पड़ा। उसने पत्थर उठाकर बैल के गले में बांध दिया। दूसरी तरफ से एक जोहरी घोड़े पर आ रहा था। तो जो आदमी बैल पर बैठकर आ रहा है वो किसान है और उसने बैलगाड़ी में खाद भरा हुआ है। और जो मोटा आदमी घोड़े पर आता दिखाई दे रहा है वो एक जोहरी है। जोहरी मतलब जो कीमती पत्थर अपने पास रखते हैं और बेचते हैं। आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। उसने सोचा यह बड़ा मूर्ख है जिसने इतना कीमती पत्थर बैल के गले में बांध दिया है। यह सोचकर उसने कहा, भाई बैल के गले में पत्थर शोभा नहीं देता, यह हमें दे दो, मैं अपने घोड़े के गले में बांधूंगा। बोलो कितने में दोगे? तो इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि जब किसान बैलगाड़ी पर खाद लाकर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक सुंदर और चमकदार पत्थर दिखाई दिया, जो उसने उठाकर अपने बैलों के गले में बांध दिया। और उसको ऐसा करते हुए जोहरी ने देख लिया। अब जोहरी जो कि कीमती पत्थरों का व्यापार करते हैं, उन्हें पहचान होती है हीरे की और नॉर्मल पत्थर की। इसलिए उसने सोचा कि कितना मूर्ख किसान है जो इतना कीमती पत्थर बैल के गले में बांध दिया, और सोचा कि मैं इस पत्थर को उस किसान से हड़प लेता हूँ। और इसलिए उसने किसान को बहकाया कि वह उस पत्थर को जोहरी को बेच दे ताकि वो उसे घोड़े के गले में बांध सके। किसान ने सोच विचार कर कहा, 1 रुपया दे दो। जोहरी कंजूस था। उसने सोचा किसान को इस पत्थर के बारे में कुछ पता तो है नहीं। वह बोला, 1 रुपया ज्यादा है, 8 आने ले लो। 8 आने मतलब 50 पैसे। क्योंकि जोहरी कंजूस था, वो उसने सोचा कि मैं इस पत्थर से और पैसे बचा लेता हूँ, क्योंकि वो लालच में आ गया था। उसने ये नहीं सोचा कि इतना कीमती पत्थर उसको इतना सस्ता मिल रहा है। उसने सोचा मैं किसान को ठग लूं और भी कम पैसों में उस पत्थर को किसान से खरीद लूं और फिर बाजार में उसे बहुत महंगे दाम में बेचूं। किसान ने मना कर दिया। किसान ने क्या मना कर दिया? जोहरी ने जो मोल भाव करने के लिए उस पत्थर के किसान ने 1 रुपया मांगा था, पर जोहरी ने बोला कि 8 आने ले लो। किसान ने उसके लिए मना कर दिया। जोहरी यह सोचकर आगे चला गया कि अभी किसान बुलाकर दे देगा। वह थोड़ी दूर ही गया था कि एक दूसरा जोहरी आ गया। उसने भी पत्थर देखा। उसने कहा, भाई इस पत्थर को बेचोगे? किसान ने सोचा 1.5 रुपया कहूंगा तो एक पर सौदा हो जाएगा,
उसने कहा 1.5 रुपया लूंगा। जौहरी ने तुरंत 1.5 रुपया देकर पत्थर खरीद लिया। कुछ दूर जाकर पहले वाले जौहरी ने सोचा, है तो असली हीरा, 1 रुपया देकर ही खरीद लेता हूँ। वह वापस लौटा तो देखा कि दूसरे जौहरी ने उसे खरीद लिया है। दूसरे जौहरी के जाने के बाद उसने किसान से कहा, तुम तो बड़े मूर्ख हो, हजारों का हीरा कौड़ियों के भाव में बेच दिया। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसको लालच आया। उसने एक अच्छा सौदा अपने लालच के कारण अपने हाथों से जाना दिया और दूसरे जौहरी ने मौके का फायदा उठाते हुए उस मौके को लपक लिया और हजारों का हीरा 1 रुपये में खरीद लिया, 1.5 रुपये में खरीद लिया। जबकि पहले जौहरी को 1 रुपया भी ज्यादा लगा और वो चाहता था कि वो उसको 50 पैसे में हड़प कर ले। लेकिन दूसरे जौहरी ने सही वक्त पर सही निर्णय लेकर इतना कीमती हीरा किसान से बहुत ही कम दाम में खरीद लिया। इसलिए किसान को भड़काने के लिए पहला जौहरी उसको जाकर कहने लगा कि तुम तो मूर्ख हो, इतना महंगा हीरा कौड़ियों के भाव बेच दिया। जबकि यही जौहरी किसान को उसी हीरे के 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं था। अब क्योंकि किसान वो हीरा दूसरे जौहरी को बेच चुका था, तो पहले जौहरी के पास अपनी मूर्खता पर सिर पीटने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा मौका अपनी कंजूसी के कारण अपने हाथों से जाने दिया। पहला जौहरी अपनी मूर्खता पर सिर पटकने लगा। पीछे से एक संत आ रहे थे। उन्होंने सारी बातें सुनी और उससे कहा, किसान तो सीधा साधा होता है, उसे क्या पता था कि वह पत्थर था या हीरा। तुम तो पारखी होते हुए भी महामूर्ख निकले। पारखी मतलब जिसको जानकारी हो, सब कुछ पता हो। जो व्यक्ति सही समय पर सही सोच से तुरंत निर्णय नहीं लेता, उसकी यही दशा होती है। अब पश्चाताप करने से क्या होगा? पश्चाताप यानी पछतावा। क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेकर अगर उसने किसान से 1 रुपये में वो हीरा ले लिया होता, तो उसे बेचकर वो हजारों रुपये कमा सकता था। लेकिन अपनी कंजूसी और लालच की वजह से वो किसान को 1 रुपया भी देना नहीं चाहता था। और दूसरे जौहरी ने समझदारी से काम लिया, सही समय पर सही निर्णय लिया और इतना कीमती हीरा किसान से सिर्फ 1.5 रुपये में खरीद लिया। इसीलिए बच्चों, हमें सही समय पर सही सोच के साथ तुरंत निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाने के बाद पछताने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। जैसे कि परीक्षा की तैयारी परीक्षा से पहले की जाती है, परीक्षा के बाद नहीं। एक बार परीक्षा खराब हो गई तो फिर अब कितनी भी तैयारी कर लो, रिजल्ट तो चेंज नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा सही मौके पर सही निर्णय लेना चाहिए। आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले है शब्द मैत्री यानी कि शब्द अर्थ। वो शब्द जो मुश्किल है और जिनका अर्थ हमारे लिए जानना जरूरी है। पहला शब्द है जोहरी। जोहरी यानी रत्न बेचने वाला। कंजूस यानी धन होने पर भी ना खर्च करने वाला। सौदा बेचने का सामान। कौड़ी बहुत थोड़ा। पारखी परखने वाला। आइए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, किसान बैलगाड़ी पर क्या लाद कर आ रहा था? तो इसका उत्तर है, किसान बैलगाड़ी पर खाद लाद कर आ रहा था। खाद मतलब खेतों में डालने वाला फर्टिलाइजर। किसान ने पत्थर उठाकर क्या किया? किसान ने पत्थर उठाकर बैल के गले में बांध दिया। किसान ने पहले जोहरी से कितने रुपए मांगे? इसका उत्तर है, किसान ने पहले जोहरी से 1 रुपया मांगा।
नंबर 4, किसान के मना कर देने पर पहले जौहरी ने क्या किया? उत्तर, जौहरी यह सोचकर आगे चला गया कि अभी किसान बुलाकर दे देगा। प्रश्न 5, दूसरे जौहरी ने हीरे को कितने में खरीद लिया? उत्तर, दूसरे जौहरी ने हीरे को 1.5 रुपये में खरीद लिया। 1.5 रुपया यानी कि 1 रुपया 50 पैसा। प्रश्न नंबर 6, संत ने पहले जौहरी से क्या कहा? उत्तर, संत ने कहा कि जो व्यक्ति सही समय पर सही सोच से तुरंत निर्णय नहीं लेता, उसकी यही दशा होती है। हमारी अगली एक्सरसाइज है किसने किससे कहा, मतलब दिया गया वाक्य किसने बोला और किससे बोला। पहला है, भाई बैल के गले में पत्थर शोभा नहीं देता। ये बात किसने किससे कही? ये बात पहले जौहरी ने किसान से कही थी। भाई इस पत्थर को बेचोगे? दूसरा कथन, दूसरे जौहरी ने किसान से ये बात कही थी। नंबर 3, तुम तो बड़े मूर्ख हो। यह बात पहले जौहरी ने किसान से कही थी। कब? जब उसने अपना पत्थर 1.5 रुपये में दूसरे जौहरी को बेच दिया था। किसान तो सीधा साधा होता है। ये बात संत ने पहले जौहरी से कही। सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला कथन है, जौहरी घोड़े पर आ रहा था। ये कथन सही है। किसान ने चमकदार पत्थर उठाकर फेंक दिया। क्या किसान ने पत्थर फेंका था? नहीं, उसने तो उठाकर अपने बैल के गले में बांध लिया था, इसलिए ये कथन गलत है। दूसरे जौहरी ने 1.5 रुपया देकर पत्थर खरीद लिया। यह कथन सही है। संत ने कहा कि किसान सीधा साधा होता है। यह कथन भी सही है। व्याकरण बोध। इसकी पहली एक्सरसाइज है, समझिए और लिखिए। यानी कि ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे इंग्लिश में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन है, परख करने वाला। तो परख करने वाले को हम कहते हैं पारखी। खेलने वाला, खिलाड़ी। आलस्य करने वाला, आलसी। कीमत वाला, कीमती। हमारा नेक्स्ट अभ्यास है, उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तो हमारा पहला शब्द है मूर्ख। मूर्ख का उल्टा है विद्वान। दूसरा शब्द है कंजूस। कंजूस का उल्टा है खर्चीला। तीसरा शब्द है खरीदना। खरीदना का उल्टा होता है बेचना। चौथा शब्द है असली और असली का ऑपोजिट होता है नकली। फिफ्थ है सीधा और सीधा का ऑपोजिट होता है टेढ़ा। दिए गए शब्दों में अनुस्वार यानी कि अंक की बिंदी अथवा चंद्र बिंदु का प्रयोग करके उन्हें लिखिए। बाद में चंद्र बिंदु लगा के बन जाएगा बांध।
कजूस कंजूस, कहूँगा कहूँगा, सात शांत, तुरत तुरंत, आँख आँख। चंद्र बिंदु लगाते ही इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, यानी कि जो साउंड हमें सुनाई देती है वो चेंज हो जाती है, हमें एक एक्स्ट्रा न की आवाज आती है। अब बारी है मौखिक प्रश्नोत्तर की। मौखिक उत्तर दीजिए। दिन का देवता कौन होता है? उत्तर है सूर्य देवता। नंबर 2, जय जवान के आगे का नारा बताइए। उत्तर है जय किसान। जय जवान जय किसान। नंबर 3, स्टॉप वॉच किसे कहते हैं? उत्तर, खेल में प्रयोग होने वाली घड़ी को स्टॉप वॉच कहते हैं। नंबर 4, बैल से हम कौन कौन से काम लेते हैं? उत्तर, खेत जोतने का। चित्र देखकर लिखिए कि कौन क्या करता है। ये है हमारी रचनात्मक गतिविधियां। आपकी पुस्तक में कुछ तो चित्र दिए गए हैं और उनके सामने खाली जगह है जिसमें हमें चित्र को देखकर लिखना है कि वो क्या करता है। तो हमारा पहला चित्र है मोची का, और मोची क्या करता है? मोची जूते बनाता है। दूसरा चित्र है कुम्हार का, और कुम्हार क्या करता है? कुम्हार बर्तन बनाता है। तीसरा चित्र है चरवाहे का। चरवाहा क्या करता है? चरवाहा भेड़ें चराता है। चौथा चित्र है सुनार यानी गोल्डस्मिथ का, और सुनार क्या करता है? सुनार सुंदर सुंदर आभूषण बनाता है। पांचवा चित्र है लोहार का, और लोहार क्या करता है? लोहार लोहे का सामान बनाता है। तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है खेल खेल में। इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। एक तरफ शरीर के कुछ अंग दिए गए हैं और दूसरी तरफ कुछ वस्तुएं दी गई हैं। हमें सही अंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सही वस्तु का चयन करना है। पहला अंग है आंखें, और आंखों के लिए हम क्या यूज करते हैं? चश्मा। दूसरा चित्र है हाथ यानी कलाई का, और कलाई पर हम क्या करते हैं? घड़ी बांधते हैं। तीसरा चित्र है सर का, और सर पे ढेर सारे बाल, और बालों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंघा। कंघे से हम बालों को कॉम्ब करते हैं। चौथा चित्र है साफ सुथरे चमकीले दांत, और वो कैसे होते हैं? ब्रश करने से। इसलिए चौथे चित्र का उत्तर है टूथब्रश।